अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जो कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, ये तारीख़ की अजीबोगरीब कहानियों में से एक है। इनफैक्ट जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो बहुत हैरानगी हुई कि ऐसा अजीबोगरीब इंसान भी पैदा हो सकता है। ये हमारी हैरत अंगेज़ कहानी सीरीज़ की पहली कहानी है। इसके अलावा भी 2 कहानियाँ अपलोड की जाएंगी। ये कहानी इंग्लैंड के बहुत अमीर कबीर ख़ानदान के वारिस एडवर्ड की है। 19वीं सदी में एडवर्ड के घर पहले 2 बहनें मौजूद थीं जब एडवर्ड पैदा हुआ। जब एडवर्ड पैदा हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गईं, मगर जब नर्स एडवर्ड को लेकर लेबर रूम से बाहर आईं तो देखने वालों की चीखें निकल गईं। एडवर्ड वैसे तो सेहतमंद और तंदुरुस्त था, मगर सबसे अजीब चीज़ थी वो एडवर्ड का दूसरा चेहरा था। जी हाँ, एडवर्ड के 2 चेहरे थे, एक सामने और एक सर के पीछे। कुछ लोग कहते बज़ाहिर एडवर्ड का सामने वाला चेहरा एक आम सा इंसानी चेहरा था, लेकिन दूसरा चेहरा न बोल सकता था और न कुछ बयान कर सकता था, मगर मुस्कुराता और रोता रहता था। एडवर्ड ने अपनी इस कुदरती कमी की वजह से अकेलेपन में बचपन गुजारा। जब वो बहुत कम लोगों से मिला करता था, बहुत कम लोगों को इसके इस राज के मुतालिक पता था। दूसरे चेहरे को शैतानी चेहरा भी कहा जाता था, क्योंकि अक्सर जब एडवर्ड रो रहा होता तो वो चेहरा मुस्कुराता हुआ, और जब एडवर्ड खुश होता तो वो चेहरा रोता हुआ दिखाई देता। एडवर्ड का कहना था कि शैतानी चेहरा बज़ाहिर तो बोल नहीं सकता, लेकिन रात को एडवर्ड के कानों में अजीब बातों की सरगोशी करता है और ये चेहरा हमेशा जागता रहता है। मेरे कानों में जहन्नुम के अज़ाब और डीमंस का जिक्र करता है। एडवर्ड का कहना था कि मुझे ये सज़ा मेरे आबाओ अजदाद के कुछ बहुत ही दर्दनाक गुनाहों की वजह से मिली है कि ये शैतान मेरे साथ जुड़ गया है। इसने अपने डॉक्टर जो कि बचपन से इसके साथ थे, उनसे इस चेहरे को अलग करने की बात की, मगर उस वक़्त मेडिकल की दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता ना होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था। एडवर्ड की ज़िंदगी इस शैतान चेहरे ने अजीरन कर रखी थी। वो न रात को सो सकता, न दिन को चैन ले सकता। अपनी ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता होकर एडवर्ड ने 23 साल की उम्र में जहर खा लिया। एडवर्ड ने अपनी खुदकुशी वाले नोट में लिखा कि मुझे दफनाने से पहले इस चेहरे को तबाह कर देना, ये मुझे कब्र में भी चैन नहीं लेने देगा। एडवर्ड की अपनी रिक्वेस्ट पर इसे एक वीरान जगह पर दफनाया गया ताकि इसकी कब्र को कोई ढूंढ ना सके। अगर आपको भी ये कहानी अजीबोगरीब लगी और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।